बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक पोस्टमार्टम प्रोग्राम के साथ। जी, आज पोस्टमार्टम होगा। जो कुछ भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की शहरियों के साथ 22 तारीख से लेके 26 तारीख की रात गए तक फाइनल कॉल धरने की ने किया, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और ये भी पोस्टमार्टम करेंगे कि इस धरने से किसने क्या खोया और क्या पाया। एक फाइनल कॉल दी गई पीटीआई की, माननीय पीटीआई की तरफ से कि ये फाइनल कॉल है और ये धरना होगा डी चौक पे और तमाम लोग उधर जाएंगे और उस वक्त तक डी चौक पे बैठेंगे कि जब तक के इमरान खान की रिहाई न हो जाए। एक वन पॉइंट एजेंडा था कि इनकी रिहाई। उसके बाद और बहुत सारी चीजें थी कि जो निगोशिएट करना चाह रहे थे कि जो इलेक्शन हुए हैं ये सही नहीं हुए, 47 के हैं तो हल्के खोले जाएं और दोबारा कराए जाएं, गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए और रोज और जो बहुत सारे इनके मुतालबात होते हैं उन मुतालबात के लिए ये धरने का एहतमाम किया गया। पूरे पाकिस्तान से कॉल थी और पूरे पाकिस्तान से लोग पहुंचने शुरू हुए। 11-24 की कॉल दी गई थी, लेकिन 22 से तमाम पंजाब के मोबाइल फोन बंद कर दिए गए, नेटवर्क में गो स्लो कर दिया गया, तालीमी इदारे बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, ट्रैफिक बंद, मतलब हर तरीके से एक तरीके से लोगों को घरों में महसूर कर दिया गया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला एक लश्कर तश्कील देके वहां से चले और चलने से एक दिन पहले जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये थी कि मिसेज इमरान खान ने, बुशरा बीबी ने एक 10 मिनट का वीडियो बयान जारी किया। वो वीडियो बयान ऐसा था कि जिसमें सबको हिला के रख दिया और उसने एक हमारे ब्रादर मुल्क का नाम लिए बगैर इशारतन बिल्कुल साफ तरीके से उनको मुलव्वस किया कि जनाब वो बातें मैं दोहराना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा हो चुकी। उसके बाद काफी वो कंट्रोवर्शियल हो गया और ख्याल किया जाता था कि बुशरा बीबी अब सियासत का हिस्सा नहीं रहेंगी। एक तरीके से एक मैसेज भी आया अडियाला जेल से कि बुशरा बीबी अब घर में रहें और सियासत में दखल अंदाजी नहीं करें। किसी की बातें आई, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा से काफिला रवाना हुआ तो सब लोगों ने देखा कि बुशरा बीबी और गंडापुर में काफी हद तक तल्ख कलामी तो नहीं बोलूंगा लेकिन बहस हुई, बहस मुबाहिसा हुआ। वो जाना चाहती थी, ये नहीं जाना ले जाना चाहते थे। बहरहाल एनीवे हुआ यही कि वो इन दोनों की क़यादत में रवाना हो गए और वो पहुंचे। एक खास बात मैं बताऊं जो अभी थोड़ी देर पहले हमें वसूल हुई है, गंडापुर का एक बयान सोशल मीडिया पे आया है जो बहुत चर्चा होगा आने वाले उसमें। सबसे पहले मैं ही अभी इसका चर्चा कर रहा हूँ, मुझे ही बताया है किसी दोस्त ने, किसी के थ्रू आया है अभी अभी, कि वो कह रहे हैं कि ये फाइनल कॉल थी, कोई आखिरी तो नहीं, हम फिर वापस आएंगे। ये एक बयान अभी अभी ब्रेक हुआ है। आप लोगों को आगे इस पे भी कोशिश करूंगा, इसका भी कोई मैं पोस्टमार्टम कर सकूं अगर मुझे टाइम मिला। अच्छा, तो वो निकल के आ गए और पहुंचना 24 तारीख को था और डी चौक पे था। लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉक कर लिया गया, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, वो जो हुकूमती चीजें होती हैं वो सब शुरू हो गई। बड़कियां मारने लगे कि अटक पुल से आगे नहीं आने देंगे और रेड लाइन है हमारी, ये है वो है, जो सिलसिला होता है। सेम रिवायती पॉलिटिकल तरीका इख्तियार किया गया। उधर से भी वही रिवायती पॉलिटिकल तरीका इख्तियार किया गया कि जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुल्क जाम कर देंगे। एनीवे एक आम आदमी का बहुत नुकसान होना शुरू हो गया। बारातों को रोक लिया गया, कई बारातें बगैर दुल्हन लिए वापस आ गई, कई घरों में कुराम मचा, कई चीजें हुई, बहुत प्रॉब्लम जो मैं यहाँ अगर डिस्कस करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। गर्ज ये कि बहुत आवाम ने मुश्किलात उठाई, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ। अब मैं आता हूँ क्लैप के किस तरीके से ये इनका धरना क्लैप्स हुआ और क्या क्लाइमेक्स हुई, उस पर डिस्कस करते हैं। 26 की रात से पहले 25 के दिन और 25 और 24 के दरमियानी रात को कुछ मुज़ाकरात स्टार्ट हुए। मुज़ाकरात के 2 दौर हुए और जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी पैमाने में आ रहे हैं और खून खराबा का खदशा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे, खासतौर से अटक पुल पे, हमने भी इसका इजहार किया था और लोगों ने भी इजहार किया और दानिश्वरों ने भी बताया। तो उन्होंने ये बात महसूस की कि ये वो जगह है हसास अटक का पुल कि अगर जहां इनको रोक लिया तो
बहुत ही मुश्किल हो सकती है। कोशिश की गई कि अल्टरनेट जगह दे दें, वहां बैठ जाएं, लेकिन पीटीआई वाले किसी और रूम में थे, ताकत और थी। एक्चुअली वो जेल में है और वो उनको सही न्यूज मिल नहीं रही कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो लीडरान जाते हैं वो बढ़ के मारते हैं, "ओ जी अवाम का समंदर साढ़े कॉल है जी, और ये है और वो है, लाख 3 लाख तो सर क्या 5 लाख आदमी निकाल लेंगे"। बात हुई थी 2 से 3 लाख आदमी को निकालने की। वो जो लीडर बैठा है वो जहन में बैठाया हुआ था कि 2-3 लाख आदमी होंगे तो इस तरह होगा उस तरह होगा। उनको क्या पता 10,000 आदमी भी नहीं, उसके साथ भी गलत बयानी की गई। इधर गवर्नमेंट भी कुछ ज्यादा ही खोल में घुस गई, खौफ में घुस गई। इतना खौफ उनमें कि उस खौफ का बयान में बता नहीं सकता आपको कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई मरी चला गया, अजीब अजीब रूमर्स आने लगी। हालांकि रोडों पर सन्नाटा था, लोग निकल ही नहीं रहे थे, लोगों को पता था, टीवी पे देख रहे थे। अब क्राइम की तरफ आते हैं। अब जब वो लोग आ गए अटक पुल से, उनको स्ट्रेटजी के तौर पे अंदर आने दिया उनको, वो भी कुछ कुछ अंदर आ रहे थे, उनको और अंदर आने दिया। जब वो पंजाब में पूरी तरह दाखिल हो गए तो इनको जगह ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक जगह बिठा के आखिरी दफा गवर्नमेंट ने फिर इनको पेशकश की, मुज़ाकरात की कि आप ऐसा करें, आपको बैठना है, एक तरीके से आप बैठ जाएं और बैठ के आप पुरअमन तौर पर धरना दें, क्योंकि कोर्ट ने भी बोला था उनसे बात करने की, तो उन्होंने वो अपनी हुज्जत पूरी की। लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई, वही उधर से खड़ी होकर और धरने की कमांड आहिस्ता आहिस्ता गंडापुर से मुंतकिल होके मिसेस खान की तरफ चली गई और मिसेस खान एक्सट्रीमिस्ट करार दी गई इस जलसे के बाद। इसका जब हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पूरे प्रोग्राम का लब्बो लबाब यह है कि बुशरा बीबी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर और बहुत हॉट माइंडेड लीडर बन के उभरी है। दूसरी तरफ गंडापुर पे बहुत क्लोजली वॉच थी, बल्कि 10-15-20 लोगों का एक सर्कल था जो 8-8 घंटे ड्यूटी दे रहा था, जो गंडापुर को किसी भी सूरत में निकलने देना नहीं चाहता था। और हुआ भी कुछ इस तरीके से, क्योंकि पिछली 2 दफा ये अटक पुल तक आते थे, उसके बाद मजीद आगे नहीं आ जाते थे और ये डिफ्यूज हो जाता था, क्योंकि वो मुलाकात के बहाने कहीं जाते थे, फिर वो गायब हो जाते थे, फिर वो अगले दिन नमूदार होते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने जाने की कोशिश की 2 दफा और पीटीआई कारकुन के करीबी जराये के मुताबिक उनको ना सिर्फ रोका गया, बल्कि उनके साथ बहुत ज्यादा कारकुनों ने जिसे बदतमीजी कहेंगे वो की और धक्के वक्के भी दिए। बोला बैठो जी, जो कुछ करना है गाड़ी में करो, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। उनको नहीं जाने दिया गया। इसके बाद और अगर हम देखें, हम असल पॉइंट पर आए, हम आते हैं अपने असल पॉइंट पे कि इस धरने से क्या खोया क्या पाया, किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। धरना तो हो गया खत्म। अब ये फाइनल कॉल थी, आखिरी कॉल नहीं, एक बड़ी जबरदस्त चीज आई है जिसको बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। पीटीआई ने क्या खोया और क्या पाया, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पीटीआई ने क्या खोया, पीटीआई के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, उनका लीडर बंद है, उनके और लीडर भी बंद है और उनके लिए खोने के लिए बस ये फाइनल कॉल का एक जुमला था कि उन्होंने फाइनल कॉल जो उसको नाम दे दिया था, ये वो बड़ा था कि ये आए फाइनल कॉल और वो आके लेके जा नहीं सके। और वही हुआ, वो जब एक्शन हुआ, कहते ना जैसे हम लोग करते हैं लाइट कैमरा ऑन क्यों, इसी तरीके से हुआ यही। जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए और जब फैसला कर ही लिया गया कि एक्शन करना है, तो आवाज आई लाइट, तो लाइट सारी ऑफ हो गई। एक्शन 1 2 3 गो। उसके बाद एक्शन हुआ, डंडे पड़े, डबाडब ढूस हुआ और लोग ऐसे भागे कि जैसे थे ही नहीं। इसमें मैं ब्लेम नहीं दूंगा, मैंने माजी में मैं पॉलिटिकल कारकुन हूं, बहुत दफा ऐसा होता देखा है कि हजारों का मजमा होता है, बल्कि लाखों का भी देखा है मैंने। और कोई वाकया होता है और वो आधे घंटे बाद लगता है कि यहाँ 500 आदमी भी नहीं थे। सबसे बड़ी जो मिसाल मैं दूंगा 27 अक्टूबर की, जब शहीद बीबी पाकिस्तान तशरीफ लाई और एक अंदाजे के मुताबिक मिलियंस के करीब लोग थे, हर तरफ लोग ही लोग थे। लेकिन जब वो एक ऐसा वाकया हुआ, धमाका पहला हुआ, उसके बाद दूसरा धमाका हुआ, तो उसके आधे घंटे बाद वहां सिर्फ लाशें ही पड़ी थी, जख्मी पड़े तड़प रहे थे और कोई नहीं था। कल लेकिन खुदा का शुक्र है इस किस्म की चीज नहीं हुई। लेकिन जब एक्शन हुआ, हुकूमत ने इनको मार धाड़ की, ये किया, गिरफ्तार किया, ट्रक को आग लगा दी। खौफ, एक बहुत ज्यादा अंधेरे में एक जलता ट्रक नजर आ रहा था दूर से, एक खौफ का समा था, हमने टीवी कैमरों में देखा। तो
उसके बाद वहां से लोग तितर बितर हो गए, और उसके आधे घंटे बाद जब उधर उधर दाखिला साहब पहुंचे तो उधर दिखा रहे थे कोई नहीं था और सफाई का काम शुरू हो चुका था, तो उन्होंने ये खोया। बहरहाल पाया क्या? ओके, पाया ये है कि पीटीआई, हम कहते आए, हम सब कहते आते थे और बर्मला कहते थे कि पीटीआई एक फैन क्लब है और पीटीआई एक रोडों की जमात नहीं है, पीटीआई एक बाद एक वोट बैंक है, पीटीआई एक सोशल मीडिया की जमात है। इस किस्म की बहुत सारे इल्जाम, मम्मी डैडी बर्गर लेडीज पार्टी, बहुत सारी चीजें पीटीआई को कहते थे, हम खुद भी कहते थे, इसमें कोई वो नहीं है बात, थी भी कुछ इस किस्म की, क्योंकि जब भी वो रोड पे आती थी 20-50-100 आदमियों से ज्यादा नहीं हो पाती थी और जरा भी नहीं टिक पाते थे और भाग जाते थे। ये पहली बार पीटीआई ने क्या पाया, पॉलिटिकल कारकुनों को एक तरीके से उस जत्थे को या उन लोगों को एक पॉलिटिकल कारकुन बनने की तरबियत दे दी। अब जो लोग आए बैठे, जिन्होंने 2-3 दिन बैठे और 2-3 दिन सख्तियां सही, फिर आखिर में डंडे भी सहे और फिर निकल गए, भाग भी गए, उनका दिल बहुत बड़े हो गया। जी यही बस मैक्सिमम यही होता है, वो ये कहेंगे और जी आ जाओ जी, फिर जब भी कभी होगी तो फिर वो जाएंगे, वो आपस में चल रहे हो यार, आज आज चलते हैं यार, तो वो आपस में ही, मैं वो बता रहा हूँ जो पॉलिटिक्स में होता है, ये वो उनको आहिस्ता आहिस्ता एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और उनकी तरबियत कर रहे हैं। ये पीटीआई की पॉलिटिकल तरबियत हो रही है जो नहीं थी। ये जो लोग इसमें छन छन के जो निकल के आएंगे ना, ये बड़े एक पॉलिटिकल जो कारकुन होंगे, ये पीटीआई को फ्यूचर में बहुत काम देंगे और आस्ता आस्ता ये क्यादत है, ये क्यादत तो एक्सपोज पे एक्सपोज होती जा रही है। अभी आप देखेंगे, मैं ये पोस्टमार्टम खत्म करता हूं, अब आप देखेंगे कि इसके असरात क्या होंगे। ठीक है, असरात ये होंगे कि पीटीआई में उखाड़ पिखाड़ शुरू हो जाएगी। आप अगले 2-3 दिनों में देखेंगे कई लीडर को सैक कर दिया जाएगा, कई नए लीडर जो आज उभरे हैं, 2-4-5 का मुझे नाम नहीं पता, मैं पता करूंगा। बड़ी अच्छी तकरीर की, एक ने कहा ना हम बुशरा को जानते हैं, ना गंडापुर को जानते हैं, ना इसको जानते हैं, हम खान के लिए आए हैं। खान की तकरीर बड़ी पॉपुलर हो रही थी, लड़का बड़ा पॉपुलर हो रहा था। इस किस्म के लीडर उभर के आएंगे नीचे से, और ये पुराने जो लीडर हैं जो नहीं आए, जो बिल्कुल नहीं आए, वो बहुत एक्सपोज हो गए, तो वो फारिग होंगे। तो ये लीडरशिप बनने का अमल जारी है, कारकुन बनने का अमल जारी है और पीटीआई के कारकुन सीखने का अमल जारी है, उनकी तरबियत कर रहे हैं ये लोग। होना, अब हुकूमत ने क्या खोया और क्या पाया? यस, क्या पाया? एक अभी तक की इतलात के मुताबिक तो एक बेहतरीन एक्शन था, अगर इसमें कैजुअल्टीज नहीं हुई है तो ये एक बेहतरीन एक्शन था, और एक स्टेट की रिट कायम की, अपनी रिट कायम करने का वो पाया। और हुकूमत ने और क्या पाया, और जो उनके तर्जुमाने अभी शुरू हो गए हैं, मजे मोहनदेव, अता तारा, उज़मा और बहुत सारे अभी शुरू हो जाएंगे, वो बताएंगे कि क्या पाया और वो ये कर दिया, वो कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये बहरहाल मोराल उनके हाई होंगे थोड़े से, और अब देखिए क्या करते हैं। बस मेरे समझ में हुकूमत ने यही पाया, क्योंकि हुकूमत ने क्या खोया, खोया बहुत। हुकूमत ने एक तरीके से अपनी रिट खोई। ये एक छोटी सी चीज को जो मुज़ाकरात के जरिए डील की जा सकती थी, उन्होंने बहुत तूल दिया, बहुत मिसमैनेज किया, बैकफुट पे हो गई। मोहसिन सिद्दीकी आगे आ गए, पीएमएल-एन एज अ जमात गायब हो गई, उनका कोई वो नुमाइंदा लग नहीं रहा था कि पीएमएल-एन की हुकूमत है। नवाज शरीफ को मरी नहीं जाना चाहिए था, शहबाज शरीफ को बीच में कुछ किरदार अदा करना चाहिए था, इनको दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से भी हेल्प लेनी चाहिए थी। मौलाना से कहते हैं, रजाई साहब से कहते हैं, कोई बातचीत पॉलिटिकल का मसला पॉलिटिक्स से हल करते, जो उन्होंने नहीं किया, जिसकी कमी पाई गई। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खोल में चले गए, बहुत ज्यादा रोडें बंद कर दी। आप देखिए, उन्होंने मतलब जहां से पंजाब स्टार्ट होता है, वहां जुनूबी पंजाब से लेके आगे पटवार से लेके आगे अटक के पुल तक जीटी रोड भी बंद कर दी, मोटरवे भी बंद कर दी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसे हर चीज बंद कर दी। शादियां तक लोगों की रोक दी, जिससे उनको पब्लिक की जो सिंपैथी थी वो उनको बहुत कम होगी। एक आम आदमी का और इनका वोट बैंक मेल समझता हूँ कम होगा। ये उन्होंने खोया। क्या करना चाहिए था? मुज़ाकरात करने चाहिए थे, टाइमली करने चाहिए थे। आप गिवन हैंड थे, आप हुकूमत थे, आपने अपोजिशन का किरदार आपके आपके कुछ नादान दोस्तों ने किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब के क्या होगा, क्या होगा ये तो अल्लाह जाने। जब तक पाकिस्तान है, जब तक पॉलिटिक्स है, सियासत होगी। ये गंडापुर का ये बयान मुझे बड़ी जोर से लगा कि फाइनल कॉल दीजिए, कोई आखिरी कॉल थोड़ी थी। तो ये फिर आएंगे तो पीटीआई में चेंजेस होगी बहुत सारी, और ये फिर मुनज़्ज़म होंगे।
और इसके बाद मैं समझता हूँ 2 से 3 महीने लगेंगे इनको दोबारा अपने सफ में खड़े होने के लिए। अगर 2 से 3 हुए तो मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई चीज नहीं हुई, तो जनवरी के बाद फरवरी या मार्च ज्यादा जब मौसम की सर्दी खत्म होगी तो फिर पीटीआई सफे आ रहा होगी और फिर एक दफा यही आ रही होगी। लेकिन अल्लाह करे जिस तरह ये इस बार कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारे रेंजर्स के जवान शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए और जो भी शहीद हुए या जख्मी हुए, ये सब ना हो, बातचीत के जरिए हो। सियासत पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत परवान चढ़े, दूसरे मुल्कों को बोलने का मौका नहीं मिले और हम लोग आपस में अपने मसले अपने ही अंदर हल करें। ये था आज का प्रोग्राम नाज़रीन। मेरे चैनल के पे कमेंट्स करते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें मुझे बताएं कि, और जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे ईमेल्स में उसे बताते हैं, मुझे बताएं कि किस टॉपिक में आप सुनना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या चीज ऐसी है खास तौर से माशरती चीज ऐसी हो जिसपे आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें कि माशरा कहाँ जा रहा है, क्या हो गया, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ रिसर्च करके उस पर बात करूं। अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।